हाय दोस्तों, एक बार फिर से अपना YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बिना मैथमेटिक्स चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊंचाई दूरी का 11वां भाग है, जो कि 10वां भाग पहले बता चुका हूं। दोस्तों चलिए, सवाल बताने से पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को अभी नए लोग देख रहे हैं, अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के बाद हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाए, अगर आपको समझ में अच्छी तरह मान लीजिए समझ में आ जाएगा, तभी लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में अपने लाइफ में कभी पढ़ाई से मजाक मत कीजिएगा। दोस्तों हम यही बताना चाहूंगा कि पढ़ाई से आप कभी भी मजाक मत कीजिएगा, नहीं आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के, स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है, एक नाव से नदी के किनारे की इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक नाव है, ठीक है, और उस नाव से मान लीजिए उस नदी के किनारे किसी इमारत का प्रकाश का स्रोत दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए इस यहाँ पर नाव है और उस नाव, मान लीजिए नदी में नाव है, तो नदी में नाव है, तो नदी से उस नदी के किनारे तक एक इमारत का स्रोत मतलब पुल है, मान लीजिए पुल है, देखा गया है। और पुल का जो कि पुल से हमारा उन्नयन कोण 30 अंश का बना रहा है, ठीक है। और फिर नाव से जैसे ही 4 मिनट पश्चात चलेंगे, 4 मिनट मान लीजिए नाव से मतलब कोई बिंदु पर नाव है और नाव से दूसरे बिंदु पर जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4 मिनट चला, दूसरे बिंदु तक 4 मिनट चला, तो उसका उन्नयन कोण हमारा 60 अंश हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो हमारा लास्ट में जो बचा है, मतलब कि 4 मिनट पर चलने के बाद हमारा 60 अंश कोण बनता है। और उसके बाद जो कि पुल तक, मतलब कि पुल तक जाने में हमारा कितना समय पूछ रहा है, कितना मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को लगाते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारा नाव है, मान लीजिए दोस्तों हमारा यहाँ पर, इसको हम बी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। बी बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पर नाव है, यहाँ से पुल, ये हमारा नाव है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से हमारा एक पुल है, ठीक है, हमारा एक पुल हो गया, ठीक है। अब पुल से हमारा जो यहां तक नाव का उन्नयन कोण 30 अंश का बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर हमारा 30 अंश का कोण बन गया, 30 अंश का कोण बन गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां से 4 मिनट पश्चात चलने पर, यहां से 4 मिनट पश्चात चलने पर हमारा कोण 60 अंश का हो जा रहा है। तो यहां से हमने एक रेखा ले लिया, इसको बिंदु सी मान लेते हैं, ये हमारा कोण 60 अंश का हो गया, ठीक है। और इसको हम बिंदु डी मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमसे सीडी पूछ रहा है, यहां से नाव से कितना, मतलब इमारत, मतलब इस प्रकाश स्रोत से मतलब इतना यहाँ पर जाने पर कितना समय लगेगा हमें, ठीक है, मिनट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको एच मान लेते हैं, हमसे सीडी दूरी पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सवाल बन चुका है। अब सबसे पहले इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं। तो हम लेंगे, यहां पर लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है दोस्तों, एबीडी में हमारा हो गया। अब उसके बाद
हमारा हो जाएगा एडी बटा के बीडी हो जाएगा, ठीक है, ए बी बटा के बी डी। तो हमारा tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश इसलिए हो जाएगा क्योंकि tan लंब और आधार tan थीटा का संबंध होता है। तो हमारा हो जाएगा tan 30 अंश एडी बटा के बीडी, हमारा यहां पर हो गया बीडी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब इसके बाद हम मान धरेंगे तो tan 30 का मान 1/3 में 3 होता है, 1/3 में 3 बराबर एडी का मान हमारा एच दिया हुआ है और बीडी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम बीडी लिख देंगे, बीडी। ठीक है, तो हम बीडी बराबर निकालेंगे बीडी, सॉरी दोस्तों यहां पर एच बराबर निकालेंगे, तो एच बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा एच बराबर हो जाएगा करड़ी में 3BD। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, करड़ी में एच बराबर करड़ी में 3BD आ गया, या तो दोस्तों ऐसे मान लेते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो BD बटा के करड़ी में 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब त्रिभुज, यहाँ तो हमारा समीकरण 1 तक निकल गया। ठीक है, आप समीकरण 1 तक निकल गया तो आप त्रिभुज दूसरा लेंगे। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज में हमारा हो जाएगा त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में, तो ACD में हम लेंगे तो हमारा tan 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर AD बटा के CD। तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, AD का मान H, CD का मान नहीं दिया हुआ है, तो चलिए, तो हमारा CD बराबर हो जाएगा, नहीं यहां से H बराबर फिर निकालेंगे, तो H बराबर, तो यहां पर H बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 3CD। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो अब उसके बाद हम करेंगे, यहां पर हो जाएगा BD करड़ी में 3, BD बटा के करड़ी में 3 बराबर समीकरण 2 हमारा आया है करड़ी में 3CD। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा BD बराबर 3CD। ठीक है दोस्तों, अब हम BD बराबर हम लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा BD की जगह पर लिख देंगे BC प्लस CD बराबर, BC प्लस CD बराबर 3CD हो जाएगा। ठीक है, 3CD। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तो हम BC बराबर CD किस पास ले जाएंगे, तो हमारा 3CD है तो 2CD हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब BC का मान यहां पर हमारा 4 दिया हुआ है,
BC का मान हमारा यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो हम BC का मान 4 रखेंगे, बराबर पे हो जाएगा 2CD। ठीक है, तो हमारा CD बराबर आ जाएगा 2 मी नॉट। तो दोस्तों हमें यही निकालना था CD का मान। तो हमारा यही दूरी पूछा था कि पुल तक जाने में कितना समय लगेगा, तो हमारा 2 मिनट लगा है, 2 मिनट लगेगा हमारा, यह भी आंसर है। और या तो हम अगर BD निकालेंगे, पूरा निकालेंगे, तो हमारा BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि BC का मान हमारा 4 दिया हुआ है और हम CD का मान +2 जोड़ दे देंगे, तो BD का मान हमारा आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा यह भी आ गया, पूरा हमें BD का पूरा मतलब दूरी आ गया, और यह CD का मान हमारा इतना आया है 2 मिनट। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम दूसरा सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा कि किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा में स्थित 2 बिंदुओं क्रमशः A और B से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण पूर्वक पाए जाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करड़ी में A B है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा, मान लीजिए किसी मीनार के आधार से, मान लीजिए यह हमारा मीनार हो गया। ठीक है दोस्तों, और मीनार के आधार से, मान लीजिए मीनार के आधार से, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम C दे देते हैं, इसका नाम O देते हैं, ठीक है, और इसका नाम A दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है आगे, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा में, आधार से A और B दूरी पर, तो A दूरी मान लीजिए हमारा यहां से यहां तक हमारा A दूरी हो गया, और यहां से हमारा B दूरी हो गया, A और B दूरी पर। ठीक है दोस्तों, A और B दूरी पर एक ही रेखा में स्थित 2 बिंदु क्रमशः A और B है, तो हम इसको B मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम B मान लेते हैं। तो हमारा कह रहा है कि ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण पूरक पाया जाए, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करड़ी में A B है। तो दोस्तों हमारा पूरक कोण कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर B बिंदु है। ठीक है दोस्तों, अब कर रहा पूरक कोण, तो पूरक कोण का मतलब दो कोणों को मिलाकर जो हमारा कोण बनता है, हमारा जैसे 2 कोण है, तो 2 कोणों को मिलाकर जो हमारा संपूर्ण कोण बनता है वही हमारा पूरक कोण है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पहला कोणवा थीटा कोण है, ठीक है, तो हमारा दूसरा कोण यहां पर हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा कोण हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसका ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ठीक है, इसका ऊंचाई हमारा h मान लेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, करड़ी में AB है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज COA में, ठीक है दोस्तों, COA में। तो हमारा लंब हो गया,
और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहां पर टेन थीटा बराबर CO बटा के OA हो जाएगा, OA, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब उसके बाद टेन थीटा बराबर हमारा आ जाएगा CO का मान H आ जाएगा और OA का मान नहीं दिया हुआ, OA का मान हमारा दिया हुआ है A दिया हुआ है, OA का हमारा दूरी A दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा A हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। यहां तक दोस्तों समझ गए। अब उसके बाद हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज COB में या तो BOC में यहां पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BOC में, ठीक है दोस्तों। अब BOC में हो गया तो हमारा हो जाएगा OC बटा के, यहां पर हो जाएगा 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर, तो हमारा यहां पर OC बटा के BO हो जाएगा, BO, ठीक है दोस्तों। तो हमारा OC हमारा दिया हुआ है H और BO दिया हुआ है B। तो हमारा हम जानते हैं कि 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा cot थीटा बराबर OC का मान H, BO का मान BO का मान B दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2। तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से। तो हमारा समीकरण दिया हुआ A tan थीटा और दूसरा समीकरण दिया हुआ cot थीटा, तो इसको हम गुणते 1/tan थीटा रख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसको कन्वर्ट किए हैं और बराबर में दोस्तों नीचे लिख देते हैं, दिखाई देगा tan थीटा बराबर tan थीटा गुणते 1/tan थीटा, ठीक है दोस्तों। अब बराबर में हमारा यहां पर हो जाएगा HA बटा के गुणा में H बटा के B, तो हमारा यह कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा बराबर में 1 बराबर H स्क्वायर बटा के AB, तो H इस पर आ जाएगा, तो H स्क्वायर बराबर AB, तो H बराबर √AB, हमें यही लाना था H बराबर, ठीक है दोस्तों। हमारा ये सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे हमारा ले गया PROVED, प्रूव्ड हो गया। सही दोस्तों, स्पेलिंग गलत है, PROUVED, प्रूव्ड, हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। हमें यही लाना था, H बराबर करली में AB लाना था दोस्तों। हमारा सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही ऊंचाई दूरी के सवाल के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना।